वर्सा का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में बेटा। क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। जितना कम हमारा रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आई बात समझ में। जितना कम हमारा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, lesser will be the resistance, more will be the flow of current. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, what will be the effect। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, what will be the effect, what will be the effect on the flow of current if we change the length and thickness of conductor। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्या बताना है, इफेक्ट क्या होगा करंट के फ्लो पे अगर हम क्या करते हैं, लेंथ और थिकनेस जो है कंडक्टर की क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो लेंथ जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही क्या होगा, कम फ्लो होगा। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ वायर की लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है थिकनेस बढ़ने के साथ। तो यानी कि सेम मटेरियल के साथ और सेम करंट के साथ थिकर मटेरियल्स लेस रेजिस्टेंस होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा थिक वायर्स के साथ। ठीक है, तो लेंथ और थिकनेस पे आपको क्या बताना है, इफेक्ट बताना है करंट के फ्लो का। ठीक है, तो क्या बताओगे, सबसे पहले इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ मटेरियल। इफेक्ट ऑफ लेंथ, नहीं सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ मटेरियल। लेंथ ऑफ मटेरियल पे क्या फर्क पड़ेगा फर्स्ट करके। ठीक है, तो देखिए क्या लिखोगे इसके अंदर, रेजिस्टेंस increases with resistance increases with the length of wire or material। रेजिस्टेंस क्या होता है, वायर की लेंथ के साथ या मटेरियल के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई बात समझ में बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, वायर की लेंथ के साथ या मटेरियल के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए लेस करंट फ्लो करता है किसके थ्रू, लॉन्ग वायर्स के थ्रू। क्या लिखोगे बेटा, देयरफॉर लेस करंट flows through long wires। ठीक है, क्या लिखोगे, therefore less current flows through long wires। ठीक है, आई बात समझ में। रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, वायर की लेंथ के साथ या मटेरियल के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए लेस करंट फ्लो करता है किसके थ्रू, लॉन्ग वायर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपको इफेक्ट बताना है किसके ऊपर बेटा, थिकनेस ऑफ मटेरियल। थिकनेस ऑफ मटेरियल, इसके अंदर क्या बताओगे, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द resistance decreases with the increase in
थिकनेस ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या होता है? मटेरियल की थिकनेस बढ़ने के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर मोर करंट फ्लोज थ्रू थिक वायर्स। इसलिए क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो करता है आपका किसके थ्रू? थिक वायर्स के थ्रू। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो करता है किसके थ्रू? थिक वायर्स के थ्रू। आई बात समझ में बेटा? किसके बारे में बात करी हमने? इफेक्ट, करंट के फ्लो का इफेक्ट पढ़ा हमने। अगर हम क्या चेंज करते हैं, लेंथ और थिकनेस चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, लेंथ और थिकनेस चेंज करते हैं किसकी बेटा? कंडक्टर की। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग इन ए सर्किट। देखिए फोर्थ क्या बताना है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग इन ए सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग का क्या मतलब होता है एक सर्किट में? ठीक है, हमने पढ़ा था शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है बेटा। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत छोटा है तो लो रेजिस्टेंस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा, तो उससे लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। और इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो अकर करती है जब बाय चांस इंसुलेशन जो होता है वायर्स का वो टूट जाता है और वो कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कर देते हैं, शॉर्टनिंग कर देते हैं सर्किट की। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में हाई वोल्टेज करंट फ्लो करता है सर्किट के थ्रू, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है या फायरिंग होती है वायरिंग के अंदर या दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू मच शॉर्टन, देखिए इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट is too much shortened, ठीक है, then due to very low resistance, then due to very low resistance, लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट large amount of current flows in the circuit producing a lot of heat। आई बात समझ में? देखो क्या बताया मैंने, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत छोटा होता है तो कम रेजिस्टेंस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, सर्किट के अंदर से फ्लो करता है। ठीक है, तो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, सर्किट में से फ्लो करता है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ हीट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, आई बेटा समझ में बात? ये है हमारा शॉर्ट सर्किटिंग इन ए सर्किट। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ओवरलोडिंग इन ए सर्किट। ठीक है, क्या है हमारे पास, व्हाट इज ओवरलोडिंग इन ए सर्किट। पहले इन चार क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। इन चारों क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अनम्यूट करके बेटा, अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
पूछो बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आपको 3 क्वेश्चन अभी कराए हैं, इसके अंदर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। मैम तीसरा क्वेश्चन समझा दो। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है बेटा, इफेक्ट बताना है करंट के फ्लो पे अगर हम क्या चेंज करते हैं, लेंथ एंड थिकनेस चेंज करते हैं मटेरियल की। ठीक है, तो देखो अगर लेंथ मटेरियल चेंज होती है, देखो क्या होता है, आपको रेजिस्टेंस और करंट के फ्लो के बारे में पहले बता दिया गया है। रेजिस्टेंस बाधा होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो को अपोज करना, यानी कि रेजिस्टेंस रोकता है करंट को बहने से। ठीक है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ता है, वायर की लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसलिए क्या होगा, लंबी वायर्स के थ्रू करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। ठीक है, इसलिए लंबी वायर्स के थ्रू करंट क्या करेगा, आपका कम फ्लो करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास होता है थिकनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल की थिकनेस बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, थिकनेस मटेरियल की बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसीलिए थिक वायर्स के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए थिक वायर्स के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा बेटा, ज्यादा करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अब। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज ओवरलोडिंग इन ए सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज ओवरलोडिंग इन ए सर्किट। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास जो वायर्स यूज्ड होती है बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में, वो क्या करती हैं, फिक्स लोड ऑफ करंट को सेफली कैरी करती हैं, यानी कि बिना ओवरहीटिंग के। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं एक सिंगल सॉकेट से, तो जो अमाउंट है लोड की सर्किट में वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी ओवरलोडिंग कहलाती है। ठीक है, ये कंडीशन ही क्या कहलाती है, हमारी ओवरलोडिंग कहलाती है। तो देखिए क्या आंसर लिखेंगे बेटा इसमें हम, वायर्स यूज्ड इन, देखिए क्या लिखेंगे, वायर्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स कोमा फैक्ट्रीज एटसेट्रा can carry a certain fixed of lot of current, can carry a certain fixed load of current safely, that is without overheating। वायर जो यूज हो रही है बिल्डिंग में, अगर वो करंट को कैरी करती हैं, फिक्स लोड ऑफ करंट को कैरी करती हैं सेफली, तो यानी कि बिना ओवरहीटिंग के। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इफ वी कनेक्ट अगर हम क्या करते हैं, इफ वी कनेक्ट ए नंबर ऑफ अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट, अगर हम नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं एक सिंगल सॉकेट से, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ लोड, the amount of load in the circuit जो अमाउंट होगा लोड का सर्किट में, वो क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा लोड का सर्किट में वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, आई बात समझ में। जो वायर्स यूज होती हैं, देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरलोडिंग इन ए सर्किट। ठीक है, एक सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, तो क्या बताओगे, जो वायर्स यूज्ड होती हैं बिल्डिंग्स में,
फैक्ट्रीज में वो क्या करती हैं, सर्टेन फिक्स्ड लोड ऑफ करंट को कैरी करती हैं सेफली, ठीक है, यानी कि बिना ओवर हीटिंग के। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेस को जोड़ देते हैं सिंगल सॉकेट से, तो जो अमाउंट है लोड की सर्किट में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो ये कंडीशन होती है ये क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग कहलाती है, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है ये क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्यूज। देखिए 6th क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्यूज in an electric circuit. Describe the role of fuse in an electric circuit. Mention different types of fuses. ठीक है, आई बात समझ में? फ्यूज का रोल बताना है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो क्या बताओगे बेटा इसके अंदर, देखो क्या बताओगे बेटा इसके अंदर, आंसर। A fuse is a safety device. A fuse is a safety device in an electric circuit. एक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? देखो क्या बताया बेटा मैंने आपको, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। इट प्रिवेंट्स एनी डैमेज it prevents any damage to the circuit it prevents any damage to the circuit if very high current if very high current
अगर क्या होता है, देखो फ्यूज क्या है बेटा, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये क्या करता है, ये किसी भी डैमेज को रोकता है सर्किट में। अगर क्या होता है, इफ वेरी हाई करंट सडनली, if very high current suddenly passes through it। अगर क्या होता है, हाई करंट सडनली इसके थ्रू क्या होता है बेटा, पास होता है। ठीक है, तो फ्यूज क्या है आपकी, एक फ्यूज आपकी एक सेफ्टी डिवाइस है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर। ये क्या करता है, किसी भी डैमेज को रोकता है सर्किट में। ठीक है, अगर हाई करंट इसके अंदर से क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूजेस जो होते हैं वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एमसीबी वगैरह। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस के बारे में बताना है आपको, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस के बारे में देखो क्या बता सकते हो आप बेटा, आपको क्या करने हैं, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस, ये मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, एक तो देखो इसके अंदर हमारी एमसीबी आ जाएगी, आजकल जो यूज की जा रही है। ठीक है, वो क्या यूज करी जा रही है, हमारी एमसीबी यूज करी जा रही है। क्या होता है, ये एमसीबी आपकी यूज होती है फ्यूज की जगह। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एमसीबी क्या होता है, आपका एक स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नीचे गिर जाता है जब करंट के अंदर सर्किट क्या होता है आपका सर्टेन लिमिट से क्या करता है बेटा, एक्सीड करता है। ठीक है, जब करंट जो होता है सर्किट के अंदर वो अपनी लिमिट से अगर बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा एमसीबी नीचे गिर जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, इसको लिखना कैसे है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद देखो हाउ कैन बी इंक्रीज द हाउ कैन बी इंक्रीज द देखिए क्या है बेटा आपका 7th क्वेश्चन, हाउ कैन बी इंक्रीज द हाउ कैन बी इंक्रीज द strength of a magnetic field, how can we increase the strength of a magnetic field in a current carrying wire। ठीक है, देखो क्या बताना है बेटा, इसके अंदर हमें क्या बताना है, स्ट्रेंथ बतानी है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं एक करंट कैरिंग वायर में। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो हम करंट को बढ़ा दें, या हम वायर को वाउंड कर दें कोयल के अंदर, या फिर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर कर दें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड it can be increased in the following ways। आई बात समझ में, देखो किन किन तरीकों से बढ़ा सकते हो बेटा। सबसे पहले ए पॉइंट क्या लिखोगे, बाय इंक्रीजिंग द current in the circuit।
हम क्या कर सकते हैं, सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखो कैसे बढ़ा सकते हैं हम स्ट्रेंथ एक मैग्नेटिक फील्ड की करंट कैरिंग वायर में। तो देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम करंट इंक्रीज कर सकते हैं किसके अंदर, सर्किट के अंदर। ठीक है, सर्किट के अंदर क्या इंक्रीज कर दिया हमने, करंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वायर्स होती हैं इन्हें बाउंड कर सकते हैं और इन्हें किसके अंदर बदल सकते हैं, कोयल के अंदर बदल सकते हैं। जैसे हम क्या करना है हमें कि जो हमारी सीधी सीधी वायर है उसे हमने हमें किसके अंदर बदल देना है, उसे बाउंड कर देना है। ठीक है, यानी कि बांध देना है हमें, तो वो किसके अंदर बदल जाएगी, कोयल के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय वाउंडिंग द वायर by wounding the wire into a tight coil। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, वायर्स को बांध के किसके अंदर बदल देना है, टाइट कॉइल के अंदर बदल देना है। ठीक है, ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ किस तरह से करना है। देखो ये हमारे पास है। ठीक है, इस तरह से वायर्स को माउंट करना है किसके अंदर, कोयल के अंदर। और इस तरह की जो टाइटली माउंट कोयल होती है कंडक्टिंग वायर्स की, वो क्या कहलाता है, हमारा एक सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा एक सोलेनोइड कहलाता है। आई बात समझ में। या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सी पॉइंट क्या लिखेंगे, बाय प्रिपेयरिंग एन by preparing an इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे करंट की स्ट्रेंथ होती है, वो सॉरी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, उसे क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है उसे क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए क्या बताना है बेटा आपको, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, 8th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छे से समझना इसे, पहले भी मैंने आपको समझाया है, तभी मैंने आपको यही कहा था कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखिए डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, हमें किसकी फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करना है, इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग को। ठीक है, किसकी फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करना है हमें, इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग को। ठीक है, तो देखिए क्या बताओगे आप इसमें, देखो जब हम पुश ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का स्विच, तो सर्किट कंप्लीट होता है कॉन्टेक्ट स्क्रू से। ठीक है, और करंट फ्लो करता है सर्किट से, तो जो कॉइल माउंटेड होती है आयरन रॉड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है और आर्मेचर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हैमर अटैच जो होता है वो भी मूव करता है, और उसकी जो मेटेलिक बॉल होती है गोंग की, वो क्या करती है, हिट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। जो हैमर की जो बॉल होती है वो गोंग से टकराती है और क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस करती है। सेम टाइम पे जैसे ही आपका आर्मेचर मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, तो जो आर्मेचर होती है वो वापस से किस में आती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, और स्क्रू वापस से किस में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे,
आपको फंक्शनिंग बतानी है इलेक्ट्रिक बेल की, लेकिन इसके लिए बेटा आपको डायग्राम, चलो एक बार आप पहले पॉइंट्स लिखते हैं इसके। व्हेन यू पुश ऑन द, देखो क्या लिखोगे, व्हेन यू पुश ऑन द, when you push on the switch of electric bell, क्या करना है जब हम पुश ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल के स्विच को, द सर्किट इज कंप्लीटेड, the circuit is completed by contact screw and current flows through the circuit। क्या होता है जब हम पुश ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल को, तो हमारा जो सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है कॉन्टैक्ट स्क्रू से, और करंट क्या करता है, सर्किट के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, करंट क्या करता है, सर्किट के थ्रू फ्लो करता है। तो जो कोयल वाउंडेड आयरन रोड, इसमें नीचे लिखना द कोयल वाउंडेड आयरन रोड सेकेंड पॉइंट करके लिख लेना, द कोयल वाउंडेड आयरन रोड becomes an electromagnet and attracts the armature towards it। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, द हैमर अटैच टू द आर्मेचर